मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का ट्रांसवर्सल एंड द पेयर ऑफ लाइन्स के बारे में। ठीक है, ये भी आपको हाफ ईयरली में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वैल्यू करता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस हाफ ईयरली में आने वाले हैं। तो ठीक है, वेलकम है हमारे पाठशाला में। देखिए आपका ये चैप्टर्स है जो यूनिट 11 है। ठीक है, इसमें पढ़ने वाले हैं द ट्रांसवर्सल एंड द पेयर ऑफ लाइन्स। सबसे पहले तो ये बताओ कि लाइंस के बारे में तो जानते हो ना, लाइंस क्या होता है ना? जिसका एंड पॉइंट नहीं है। हाँ, जिसका एंड पॉइंट नहीं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? लाइन कहते हैं। ठीक है ना। लाइन सेगमेंट किसका कहते हैं? जिसका दो एंड पॉइंट हो तो क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। समझ में आ गया दिक्कत? तो जिसका देखिए लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है? तो लाइन में बाबू होता है दोनों साइड एरो, इसमें है ना एरो। ठीक है, अगर बोथ साइड एरो है तो समझिए कि वो क्या है? लाइन है। आप एक जगह अब देखो दोनों एंड पॉइंट हो ऐसा, यहाँ पर रुक जाए, यहाँ पर रुक जाए, क्या होगा? आपके लाइन सेगमेंट हो गया। लेकिन अगर ऐसा एरो दे देते हैं दोनों साइड्स में तो ये क्या आपका हो गया? लाइन हो गया। और एक बार हम एक एरो एक एंड पॉइंट रहेगा तो ये क्या हो गया? री। क्या हो गया? समझ में आ गया? आप वो जो बेसिकल ज्योमेट्री है उसको एक बार वीडियो को देख सकते हो क्योंकि वो भी डाला हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए इस पर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले से पढ़ने वाले हैं हम लोग ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन। आखिर कहते क्या है ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन? कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक लाइन को कोई काटे, इंटरसेक्ट करे, जो क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। समझे? The line M is intersect the two lines P and Q. This point are N B. Now look at this. देखिए है ना, ये दोनों आपको क्या हुआ? इसको मानते हैं P और ये Q और इसको M है, ये M उसको काट रहा है। आपको फिगर में देख सकते हो, ये है ना, ये फिगर में। ठीक है, ये दो से हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझे? इसका दे दिया गया डेफिनेशन यहाँ पर देखिए, आप लोग याद भी कर सकते हो क्योंकि एक 2 नंबर में एग्जाम में पूछ सकता है। इन लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट टू और मोर गिवन लाइन्स एट डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल टू गिवन लाइन। ठीक है ना। क्या हो गया? दो से अधिक लाइनों को अगर काटता है तो क्या कहेंगे हम लोग? उसको ट्रांसवर्सल ऑफ लाइन कहेंगे। ठीक है, दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बस शुरू होते ही वर्कशीट शुरू हो गया। कितना कम एग्जाम्पल्स था इसमें क्योंकि बहुत इजी चैप्टर्स है और उसको साथ हम आज से ख़त्म भी कर देंगे हम लोग। तो बस ये वर्कशीट है, उसके बाद बताना है कि ट्रांसवर्सल क्या कौन है और कौन नहीं है। ठीक है, पेज फोल्ड करो। हाँ, टिक द फिगर विच लाइन इज टी एंड ट्रांसवर्सल टू द गिवन लाइन। क्या कर रहा है? उसको बताना है कि जो टी लिख देना, क्या लिखना है आपको? टी लिखना है जो ट्रांसवर्सल रहेगा। तो देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है? दो या दो से अधिक लाइन, तो क्या है? एक ही लाइन है। ये ट्रांसवर्सल है क्योंकि इसमें दो लाइन है टी और एल। हाँ, इसको एम काट रहा है। आगे देख रहे हैं हम लोग, तो इसको ये भी ट्रांसवर्सल होगा। 3 है लाइन, इसमें काट रहा है। तो ये दिक्कत है क्या कि दो या दो से ज़्यादा काटे तब दिक्कत नहीं है, लेकिन एक रहेगा तब दिक्कत है क्योंकि वो ट्रांसवर्सल नहीं होगा। यहाँ पर देखो इस फिगर होगा नहीं, तो कोई पूरा इसको बना के लाइएगा, कोशिश कीजिएगा। आपको प्रॉब्लम होगा तो हमें बताइएगा, हम बताएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये देखिए एंगल्स भी बनाते हैं। ट्रांसवर्सल है, वो क्या बनाते हैं? एंगल्स भी। इस फिगर में एक देख सकते हो, इस फिगर में। ठीक है, कि आपको क्या है? एंगल एल है और एंगल लाइन एम है और लाइन एम है। ठीक है ना, उसको कौन काट रहा है? इन आपको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको एंगल्स बन रहे हैं कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, यहाँ पर बन रहा है ना। तो आप उसको देख के समझ सकते हो कि क्या कर रहे हैं? उसको एंगल्स बन रहे हैं। समझे दिक्कत? आपके यहाँ पे बन रहा है एंगल्स। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ डेफिनेशन में आपका, यह सुबह से नहीं आ रही है।
ठीक है, ये है, आपको देख सकते हैं फिगर में डिफरेंस क्या है। देखो, व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन इन अ प्लेन 8 एंगल्स आर फॉर्म। कह रहा है कि दो ट्रांसवर्सल लाइन को अगर काटता है तो कितने बनेंगे बाबू? 8 एंगल्स बनेंगे। आपको देख सकते हो नंबरिंग वाला समझाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो कितने एंगल्स बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। अब उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप है जिसको आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए इसमें आ गया इंटीरियर एंगल। क्या आ गया इसमें? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मीन्स क्या होता है? जो दोनों लाइन के अंदर रहे। क्या है ये? अंदर, अंदर की तरफ। इसको क्या कहेंगे हम लोग? इंटीरियर कहेंगे। तो इस फिगर में कौन हो गया? 3 और 4 क्या हो गया आपका? इंटीरियर एंगल्स है। और यहाँ पर नीचे वाले लाइन में 5 और 6 आपका इंटीरियर, मतलब कि 5 6 3 4 क्या क्या हो गया? इंटीरियर एंगल्स हो गए। समझ में आ गया दिक्कत? इसके आगे बताया गया एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये लाइन के ऊपर बाहर वाला भाग हो, क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल्स आपके जो है कहते हैं, ये एंगल्स जो आपके हैं, देखिए तब क्या बताए हम कि ये आपका कौन सा हो गया? इंटीरियर हो गया। क्या हो गया आपका? इंटीरियर हो गया, ठीक है। और ये जो वही ड्रा कर रहे हैं ये वाला, ये आपको क्या हो गया? एक्सटीरियर हो गया। क्या हो गया? ये एक्सटीरियर हो गया। समझ में आ गया दिक्कत? मतलब दोनों लाइन के अंदर की ओर बने तो जो क्या कहेंगे? इंटीरियर एंगल्स कहेंगे। और लाइंस के बाहर की तरफ बने तो क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे। समझ में आ गया दिक्कत? आपको ये भी समझाया गया है, यहाँ पे ही समझाया गया है, देख लो, ठीक है। दिक्कत? अब आगे की ओर बढ़ेंगे तो आगे आ गया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या आ जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये दो लाइन है, इसके काट रहा है तो साइड में बनेगा। क्या है? साइड में। हाँ, इधर भी और ये देख लेते हैं, इधर इधर इधर। ये सब दोनों क्या हो गए आपको? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। क्या हो गया आपको? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ गया दिक्कत है क्या? तो आपको बनाइएगा, क्योंकि इसमें लाइन कौन है इस फिगर में? एल और एम, और इसको कौन काट रहा है? एन। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपको दोनों साइड आपका बन रहा है, ठीक है। देखिए इस फिगर में भी है, दूसरा भी दिया गया है। ये दूसरे साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये क्या है? पहले साइड का करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। तो समझिएगा इस बात को, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। क्या होता है? ट्रांसवर्सल के साइड्स में क्या करता है? इसको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो इसका बताते बाबू, सबको डेफिनेशन एक पेज में लिख लेना और उसको सब क्या करना है? उसको याद करना है, समझे। ईच पेयर वन विल बी एक्सटीरियर और एंगल्स एंड द अदर विल बी इंटीरियर। क्या होता है? एक एक्सटीरियर होता है, एक इंटीरियर होता है। इंटीरियर एंगल देख लो, इसमें क्या क्या होगा? 2 क्या है और 7 क्या है? एक्सटीरियर है। 2 और 7 क्या है? एक्सटीरियर। और आपका 3 और 6 क्या है? इंटीरियर। समझ में आ गया? तो ही का आपको कह रहा है, तो इम्पोर्टेंट आपका है बाबू, समझिएगा इस बात को, समझे। अब देखिए क्या आ गया आपको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट के बारे में, अल्टरनेट तो पहले भी पढ़े हो, पिछली क्लास में पढ़ा था। देखिए तो अल्टरनेट क्या हो जाएगा? ये जो लाइन है, ये एक जो ट्रांसवर्सल है, देखिए ये है ना, तो इसका ये अल्टरनेट, ये ठीक है। 5 का अल्टरनेट कौन जाएगा? 3, ठीक है। और फिर देखिए 4 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा? 4 का अल्टरनेट कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा, समझे। 4 का 6 और 3 का 5, समझे दिक्कत? इसका डेफिनेशन में देखिए। और इसकी उसी तरह आपको एक्सटेंडेड भी होता है। देखिए आपको यहाँ बताया गया है तो 3 और 5 और 4 और 6 आपको क्या है? इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। आपको कौन सा बताओ? 3 और 5 अभी जस्ट बताए ना, ये वाला। और एक्सटीरियर कौन हो जाएगा? बाहर की तरफ जो बनता है ना उसको। तो इसको 2 और 8 क्या हो जाएगा? 2 और 8, और इधर हो जाएगा 1 और 7।
आपका एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपका ये सब हो जाएगा। ठीक है, समझे? बार बार हम बोल रहे हैं डेफिनेशन बिल्कुल याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इससे डायरेक्ट। देखिए आपका डेफिनेशन क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर द विच लाई इन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, नॉट फ्रॉम द लीनियर पेयर। ठीक है ना? क्या होता है कि अपोजिट साइड जो लाइन ये कट रहा है ना, ये ट्रांसवर्सल है ना, तो इसका अपोजिट साइड, इसका ये हो गया ना अपोजिट, इसका ये अपोजिट हो गया। ठीक है, चलो दूसरा कलर लेते हैं हम लोग। आपका इसका ये हो गया और ब्लू वाला का ये अपोजिट हो गया, समझे? उसी तरह इंटीरियर भी आपका हो जाएगा। समझ में आ गया? दिक्कत अपोजिट जो ट्रांसवर्सल रहेगा उसको अपोजिट करेगा हम लोग। ठीक है, दिक्कत लो जी, आपका वर्कशीट 2 आ गया, देख लो वर्कशीट 2 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट जो बताए हैं वही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो इसको भी आप बना के लाइएगा, समझे? दिक्कत तो अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका पैरेलल्स लाइन है, क्या आपको पैरेलल्स लाइन, पैरेलल लाइन समझते हो ना? वैसा लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट कभी ना करे। ठीक है ना? ये ऐसा लाइन है जो इंटरसेक्ट कभी करेगा, तुम कहाँ भी बढ़ाते चले जाओ, कितना भी दूर लेके चले जाओ, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और दूसरा गुण क्या है कि इसका जो कहीं भी क्या करेगा, जो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा, कहीं भी मेजर करोगे तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल हमारे के यहाँ है रेलवे ट्रैक। क्या है? रेलवे ट्रैक। तुम कहीं पे हमारे जो हमारे स्टेशन लोकल स्टेशन है वहाँ पे ले लो, डिस्टेंस ले लो, और कहीं जाके 20-50 स्टेशन बाद जाओ, उसके बाद मेजर करो, सेम रहेगा। ऐसा बात नहीं कि हमारे जो स्टेशन है ना यहाँ पे रेलवे स्टेशन, वहाँ पर आपको 1.5 फीट है, वहाँ पर जब 50 स्टेशन गुजरे और 100 स्टेशन के बाद हम आते तो वहाँ पर 2 फीट हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो ये आपका पैरेलल लाइन से होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं बाबू? इसको डिनोट करते हैं ऐसा खड़ा लाइन से, इसको ए बी पैरेलल बी ऐसा लिखते हैं, ए पैरेलल बी लिखते हैं, समझे? इसका डोनेशन एक नोटेशन इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, समझा गया ना? देखिए बस ये आपका हो जाएगा। देखिए दूसरा आपका हो गया परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखो क्या होता है, ये लाइन है ना, इसमें सीधा लाइन आके ये 90 डिग्री पर क्या करे, इंटरसेक्ट करे, जो क्या कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। एक दूसरा को क्या करे, 90 पर क्या करे, बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए। देखो ये है ना, ये यहाँ पे 90 बन रहा है और यहाँ भी 90 बन रहा है, समझे? दिक्कत देखिए यहाँ पर दिया गया 2 लाइन्स विच मेक्स 90 एंगल विच ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर। 2 लाइन्स, देखिए 2 लाइन्स क्या क्या, 2 लाइन्स मेक्स 90 डिग्री एंगल विच ईच अदर इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। ठीक है ना? The perpendicular distance between 2 lines are the same everywhere, just like parallel। मतलब कि ये जो रहेगा ना, ये तो कहीं पे भी डिस्टेंस करोगे मेजर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर ये 5 है तो 5 यहाँ भी रहेगा, 5 यहाँ भी रहेगा, 5 यहाँ भी रहेगा, 5 यहाँ, जहाँ भी लेके चल जाओ तो 5 ही रहेगा। समझ में आ गया? दिक्कत तो चलिए आपका ये वर्कशीट 3 आ गया है। ठीक है, तो आपको इसको बनाना है बाबू। ठीक है, अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसका पैरेलल लाइन लिखना है। आइडेंटिफाई द पैरेलल। देखो तो ए बी पैरेलल डी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इससे बताओ पैरेलल कौन हो जाएगा, ई डी पैरेलल ए बी। इसके अलावा आप कोई पैरेलल है इस फिगर में? नहीं, क्योंकि ये जाएगा तो यहाँ जाएगा, ये बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे तो ये कट जाएगा, तो आपको नहीं है। यहाँ बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है, यानी सीधा सीधा यही आपका जो हमारा है जो प्रॉब्लम, यही आपका हमारा क्या है, पैरेलल लाइन है। समझा गया? दिक्कत इसमें बताओ इसमें पैरेलल कौन सा है? ये फिगर सी है, फिगर सी में पैरेलल कौन सा लाइन से बताइए? फिगर सी में पैरेलल यहाँ से लेकर यहाँ तक पैरेलल सी में कोई भी, हाँ एक पैरेलल है,
दो पैर नज़र आया? ये सर यहाँ से आप नहीं 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 नहीं। आपको एक बी सी और ई डी, और आपको ई एफ और जी ए, ये आपका दो पैरेलल्स है। ये सर इसके अलावा आप कोई पैरेलल्स नहीं है। ये सर समझ में आ गया? इसी को लोग हम कह रहे थे। हाँ, तो बी सी आगे बढ़ जाएगा और ए एफ बढ़ जाएगा आगे, समझे? इस फिगर में बताइए कौन सा है? तो इस फिगर में आपका हो जाएगा ई एफ और बी सी, इसके अलावा और कोई है? नहीं, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, तो कितना आसानी से बन गया ना ये टोटल। तो शायद ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया है, क्वेश्चन के साथ साथ वर्कशीट हो गया आपको एग्जाम्पल क्या करा? गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन्स फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। कह रहा है क्या? पैर में बैठे बैठे दर्द हो गया सर। बैठता है, बैठे बैठे दर्द हो गया? कब से बैठे हुए बाबू? बस बैठ क्या कर रहे थे? गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन्स फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। पैरेलल लाइन्स के बारे में आपको जो हमारे इन्वायरमेंट में है आपको एग्जाम्पल देना। तो रेलवे ट्रैक हो गया, साइड्स ऑफ रोड्स हो गए, ठीक है, और क्या हो जाएगा? इमेज ऑफ रिवर हो सकता है, समझे? ये बताना है आर द किसमें कोना का पैरेलल लाइन है या नहीं है, बताना है। और है तो क्यों है, तो नहीं है तो क्यों है। और देखिए आपका बीटी आ गया है। बीटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बीटी बना के लाइएगा। तो बीटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीटी। हर बार जो टीचर पूछता है क्वेश्चन, अगर टीचर को सेट करेगा ना तो सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन पूछ करेगा सबसे पहले, क्योंकि क्या होता है टीचर का फेवरेट पार्ट होता है और सब पूरा चैप्टर्स का, पूरा यूनिट का कम्बिनेशन होता है बीटी से, ठीक है। तो चलिए आपका ये 11th यूनिट है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। चलिए बाय।